होता है ना, बॉडी धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाता है। क्यों ज्यादा थोड़ा थोड़ा एनर्जी वापस आने लगता है, डलनेस कम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है इस समय बढ़ने लगता है। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और प्रस्तुति में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं चाहूंगा कि आप अकेले इसको ना देखो, अगर हो सके तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में देखें। ये बहनों के लिए ये वीडियो है ताकि आप अपने पूरे पीरियडिक साइकिल को समझ सके। आपका पीरियड के साइकिल के साथ साथ कैसे कैसे आपके बॉडी में इमोशनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, ये जानना किस लिए जरूरी है। क्योंकि चैनल में बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है। योगा फॉर ल्यूटेल फेस है, योगा फॉर इम्प्लांटेशन डेज है, योगा आफ्टर इंटरकोर्स है कि इंटरकोर्स के तुरंत बाद किस तरह के योगा आप कर सकते हो, किस समय योगा नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ब्रीदिंग करने हैं। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट्स से ही पता चलता है बहुत सारे बहनों को ये ही नहीं पता कि उनका फर्टाइल विंडो कौन सा है। उनको ट्राइंग टू कंसीव पीरियड जो है वो गलत समय ट्राई कर रहे हो, गलत समय वेट कर रहे हैं। तो यही अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो उसको कैसे मैनेज करना है तो वो भी आपको तभी पता चलेगा कि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि आपके बॉडी में ये जो पीरियड का पूरा साइकिल है ना, 28 दिन का आइडियल साइकिल, वो किस तरह से डिजाइन है, प्रकृति ने कैसे प्लान किया है। चलिए बहुत ज्यादा बातें ना करते, सीधा चलते बोर्ड में और इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत जटिल विषय, एक प्योर मेडिकल विषय को हम बिल्कुल सादा भाषा में, आम भाषा में आप सभी बहनों को समझाने की कोशिश करेंगे। चाहते हो कि कंसीव करना, तो इस जर्नी में हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे के फिजियोलॉजी को, शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना कम साइंटिफिक एक्सप्रेशन के साथ समझाया जा सके, ताकि आराम से आप इस चीज को याद रख सको। फिर भी थोड़ा बहुत चीजें आएंगी, जो कुछ हार्मोन्स के नाम मुझे बताने पड़ेंगे, मैं मिनिमम रखने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। आप इस चीज को तो समझ जाओगे कि आपके पूरे पीरियड साइकिल में जो जो परिवर्तन होता है वो किस लिए होता है, और उसके साथ साथ मैं आपको समझाते रहूंगा कि उस समय आपका मैनेजमेंट, यौगिक मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा सवाल आता है कि सर ल्यूटियल फेज में कौन सा योगा करूं, सर ल्यूटियल फेज के जो योगा अभ्यास है उसको मैं फॉलिकुलर फेज में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, सर ओव्यूलेशन फेज में क्या करूं, ये 2 वीक्स वेटिंग पीरियड कैसे शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बहनों में मैंने ये भी देखा है, उनको अपनी एक्चुअल फर्टाइल विंडो के बारे में ही पता नहीं है। क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं उससे पता चल जाता है कि उनको खुद ही नहीं पता कौन सा फर्टाइल विंडो है। तो इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला जो फेज आता है ना, ये एक्चुअली आपका पूरा 28 दिन का एक पीरियडिक साइकिल मैंने बना रखा है। 28 दिन का साइकिल जो कि आइडियली होता है। अब किसी किसी को साइकिल 23 दिन में भी हो सकता है, 22 दिन में हो सकता है, किसी किसी को इनफैक्ट 35 दिन तक जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर फिजिकल कंडीशन। बट डरने की बात नहीं, हम 28 दिन के साइकिल में समझेंगे, उसी को आप अपने पीरियड के जो लेंथ है उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। चलिए ये हम मान के चलते, ये आपका डे 1 है। जब जहां से आपकी पीरियड शुरू हो रही वो दिन ये है। तो डे 1 से लेके बिल्कुल डे 3 तक, डे 1 से लेके डे 3 तक, इस समय क्या होता है, अगर आपका पीरियड्स बहुत हेल्दी वे में हो रहा है तो आपके पीरियड की फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। ये पीरियड वाले दिन है, तो यही से आप अपने साइकिल को गिनना शुरू करोगे। उस समय क्या होता है, आपके यूटेरस में क्रैम्प्स आना बहुत नेचुरल है, पेन होगा, है ना, थोड़ा सा बॉडी डल रहेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उस समय बहुत नीचे रहता है, बहुत लो रहता है। लो एस्ट्रोजन की वजह से आपको ऐसा होता है। और यूटेरस का जो इनर लाइनिंग है, एक मैं नॉर्मल एक सिंपल इमेज बना के दिखाना चाहूंगा। दोनों ओवरीज है, ये फेलोपियन ट्यूब है और आपका यूटेरस। ये यूटेरस का जो इनर लाइनिंग है, अंदर का जो लाइनिंग है, जिसको आप बोलते हो एंडोमेट्रियम लेयर, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के बहुत सारे शिकायत आ रही है ना, तो इसी लेयर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, उस समय धीरे धीरे वो ब्लीडिंग के साथ साथ वो नया लेयर बनने के लिए पुराना लेयर जो निकलता है बॉडी से, तो इससे इसीलिए क्रैम्प आते हैं। तो ये आपका पहला पीरियड इस समय सबसे ज्यादा फ्लो पे है। अब तीसरे दिन से लेके, मतलब आप बोल सको 3 दिन हो गया, चौथे दिन से लेके 5वें दिन स्पॉटिंग रहता है बहुत लोगों को, बहुत सारे बहनों को स्पॉटिंग रहता है थोड़ा थोड़ा, मतलब उतना क्लियर फ्लो तो नहीं है, लेकिन स्पॉटिंग स्टार्ट हो गया। और किसी किसी का बंद भी हो जाता है। उस समय क्या होता है ना, बॉडी धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाता है। क्यों ज्यादा थोड़ा थोड़ा एनर्जी वापस आने लगता है, डलनेस कम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है इस समय बढ़ने लगता है। 4 से 5 दिन में बॉडी दोबारा एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दे। अब आपके आते हैं छठे दिन से, 6th डे से शुरू करके बिल्कुल 9 नंबर डे से, ये 9 दिन 10 दिन हो सकता है, कोई बात नहीं। इस समय
एस्ट्रोजन प्रॉपरली बनने लग गया है। अब बनना शुरू हुआ था एस्ट्रोजन, जो आपको एक्टिविटी देता है लेडीज के लिए, लेडीज के पूरे साइकिल को कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन बनना शुरू हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ परिवर्तन आप देखोगे। पीरियड खत्म हो गया, सडनली देखने एक समय ऐसा आता है, आपके हस्बैंड नोट करेंगे, आपके पार्टनर नोट करेंगे, हाँ क्या आप देखने में सुंदर लग रहे हो, फेशियल का जो ग्लो है बढ़ रहा है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव देखने को। एक होता है ना आईने में आप खुद को बार बार देखते हो, वो एक ऐसा समय होगा जिस समय आप खुद से और सुंदर दिखना भी चाहते हो। बार बार अपना केयर करना, बाल बनाना, चेहरे को थोड़ी थोड़ी देर में नोट करना कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, वो वाला अवेयरनेस, एम आई लुकिंग गुड, ये नेचुरली होता है। मैं सारी चीज़ों को बाद में बताऊंगा। मज़ेदार चीज़ है कि ऐसे बिहेवियरल चेंजेस आप में क्यों आ रहा है, प्रकृति क्या चाहता है, नेचर क्या चाहता है, और उसके लिए आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये समझिए, ऐसा होता है कि नहीं होता, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस बात को आप गौर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा सही बोल रहा हूँ। आपको और भी चीज़ें होगी, टेस्टोस्टेरोन इस समय थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो आपको एक्टिविटी वाली चीज़ें करने में बहुत मजा आएगा। टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया बॉडी में, आप एक्टिव फील करोगे, दौड़ने भागने वाले एक्सरसाइज, अगर आपको जिम जाना पसंद है तो उस समय आपको ज़्यादा वेट वगैरह उठाने में, जिम में, ट्रेडमिल में दौड़ने में बहुत मज़ा आएगा। मूड बहुत अच्छा रहने लगेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी साथ साथ में थोड़ा, टेस्टोस्टेरोन इज कंसिडर्ड टू बी मेल हार्मोन, इस बात को याद रखिए। लेकिन जैसे जितने भी फीमेल हार्मोन्स है उसमें से बहुत सारे मेल के बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, कम प्रोड्यूस होता है, और जितने भी मेल हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन, वो फीमेल बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आप देखोगे। ये जो समय है 6 से लेकर 10 दिन 11 दिन तक का समय, आप बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल फील करते हो। कोई भी नया काम करना है, उद्यम हो गया आपके अंदर कि हाँ शुरू कर देते, ये मैंने बहुत दिन से सोच के रखा है, शुरू कर देते। बहुत दिन ऐसा हो गया आप सोचो कि अलमारी को संवारना है, ठीक करना है, आप देखोगे पूरा ब्लैक वैक साफ सफाई करके घर को टनाटन कर दिए हो। नया कोई काम, कोई प्रोजेक्ट बनाना था, बहुत दिनों से सोच रहे थे, आप कर दिए हो। कोई आप कंटेंट क्रिएटर हो, उस समय आपको कंटेंट बनाने में बहुत मजा आएगा, रिकॉर्डिंग करने में, डांस करने में, जो भी आपका दिल पसंद मन पसंद काम है, उन कामों को आप बहुत अच्छी तरह से करने लग जाओगे उस फेस में। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बताना। और यही चीजें और बढ़ जाएगी बिल्कुल आपके 10वें दिन से लेके करीब करीब 13th डे तक, 10th to the 13th डे, आपको जो सोशलाइज होने का जो इच्छा है वो और बढ़ जाएगा। और ये इच्छा इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बिल्कुल स्पाइक में, सबसे पीक में होगा। एस्ट्रोजन बिल्कुल तेज, अभी पीक स्टेट में है। एस्ट्रोजन पीक स्टेट में क्यों है, क्या होता है उससे, आपको इवन इंटरकोर्स की जो क्रेविंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये वो समय है जब आपको बहुत आसानी से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आपको ऑर्गेज्म फील होगा, आपको क्रेविंग होगा, आपको जो भी पसंदीदा इंसान आपके दिमाग में, आपके हस्बैंड है, पार्टनर है, जो भी है, जिसको आपने पूरा अपने जीवन साथी चुना है, उसके साथ आसपास रहने में आपको बहुत इच्छा होगी। उसके पास बार बार जाओगे, आप अपने आप को आईने में देखोगे, हाँ वो मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो बार बार पास जाना, इस तरह की भावना आपके मन में आएगी। मतलब मिलन करने का एक तीव्र इच्छा आपके अंदर उस समय होना वाजिब है, बिकॉज एस्ट्रोजन हार्मोन ये आपसे करवा रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत कॉमन चीज़ है, आपके हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छी से चल रहा है। ठीक है, तो ये वो समय है, राइट। आपको बहुत सारे इस तरह से बिहेवियर चेंज मिलेगा। अब 13वें दिन के बाद आइडियली 14 दिन या तो 15 दिन में, 14 या तो 15 डे में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपके ओवरी से एक फॉलिकल, लेफ्ट या राइट किसी भी ओवरी से में पर्टिकुलर एक फॉलिकल वो खुल गया, उसमें से एग रिलीज हुआ, और एग जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर से धीरे धीरे मूव करके इस तरफ आ रहा है। तो ये जो है ना, ये फेज है 14वें दिन में। और जैसे ही ये हो जाएगा, ये जो पूरा साइकिल था, सडनली जितने भी हार्मोनल बिहेवियर था, सडनली आपका मूड बहुत अच्छा था, बहुत एंटरप्रेन्योर थे, बहुत काम कर रहे थे, रंग वाले रोमांटिक मूड में थे, सब कुछ चेंज हो जाएगा सडनली, क्योंकि इस फेज को बोला गया है ओव्यूलेटरी फेज। अब ये अपने पार्टनर को ढूंढ रहा है फर्टिलाइज होने के लिए। बाई चांस फर्टिलाइज नहीं हुआ तो धीरे धीरे इधर आके डिसॉल्व हो जाता है। अब आप दिन गिनिए, 15 से लेके जो 18वें दिन है, 15 to 18th डे, वो आपका सडन हार्मोनल टर्मोइल वाला डे है। इस समय इमोशनल इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थकान बॉडी में बहुत बढ़ जाएगा, सडनली बहुत थकान होगी। जितना स्पीड से आप इस समय काम करके, जितना एक्टिव वाले, जितना क्रिएटिविटी वाले काम कर रहे थे, कुछ करने का मन नहीं होगा, एक थकान होगी। और छोटे छोटे विषय में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करोगे। छोटे छोटे विषय में किसी ने मजाक में भी कुछ बोल दिया, फील हो जाएगा। हस्बैंड में ऑफिस से आके आपको, वो बिजी था बेचारा, देखा नहीं किसी कारण में, आपको फील हो जाएगा, अरे मेरी तरफ तो आज देख भी नहीं रहा है।
वास्तव में कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं कि वो बदल गया है, इस बात को समझिए। इसीलिए मैं ये पूरा दिन आपको गिनवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको नया सिखा सकता हूँ इस चीज में, क्योंकि ये सारी चीजें आप हर महीने हर दिन फेस कर रहे हो, आप इसके थ्रू जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हो, कि आपका मूड सही रहे। आप किसी को सडनली गलत ना समझो। आपके हस्बैंड परिवर्तित नहीं हो गए, वो वही इंसान है, आपका मूड चेंज हो रहा है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन वो हुआ नहीं है। अभी बॉडी जा रहा है धीरे धीरे आपकी ल्यूटल फेज के तरफ। यहां से आप देखोगे डे 19 से लेके डे 22 ये चीजें और बढ़ जाएगी। क्यों? आपका जो एस्ट्रोजन था, जो आपको यंग और एक फेमिनिन फील कराती है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो यहाँ पे बढ़ गया था ना, सडनली स्पाइक हो गया था। आप देखो 10 से 13 दिन में, 19 से 22 दिन के अंदर अंदर क्या देखोगे, वो वापस ड्रॉप हो गया है। सडन ड्रॉप होता है, सडन ड्रॉप बिल्कुल ही। तब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा? ये ड्रॉप हो गया एस्ट्रोजन, और बढ़ता क्या है, थोड़ा बहुत आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जो बेसिकली एक मेल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन बूस्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन क्यों बोल रहा हूं? टेस्टोस्टेरोन के कुछ क्वालिटीज है, ये आपके अंदर ना एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट बढ़ा देता है। मैन का काम क्या होता था सदियों से? अगर देखो इवोल्यूशन में मैन का काम क्या था? फाइट करना, बचाना अपने फैमिली को, थोड़ा सा दादागिरी, है ना, मतलब एक जताना कि मैं हूं, आई एम देयर। तो वो वाली इच्छा है। तो क्या होता है उससे ना, देखो इस समय क्या कोई भी आपको कुछ, इस समय तो मूड ऑफ था, 15 से 18 तो मूड ऑफ था, 18 से 19 तो थोड़ा बहुत मूड ऑफ था। अभी जो हो रहा है ना, ये 19 से 22, इसमें मूड ऑफ नहीं है, इसमें तो सीधा अटैक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है। एक तो आपका मूड तो खराब है, ये जो एस्ट्रोजन कम है, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया, अब वो सुनना नहीं है, अब तो आपको अटैक ही करना है, सीधा उसको जवाब दे देना है। छोटे छोटे बातों पे आपके घर में होता होगा ना इस समय, रिमोट को इधर क्यों रख दिया, रिमोट यहाँ रखने की जगह है क्या? और ये रिमोट वो महीने के इस समय भी आपके पतिदेव वही रखते थे, उस समय आपने चुपचाप से उठा के सही जगह रख दिया, शायद हंस के बोल दिया भाई ठीक जगह रखा करो, लेकिन यही एक्शन वो अब भी कर रहे हैं। रिमोट को गलत जगह रख दिया, गीले टॉवल को गलत जगह रख दिया, बट आपसे सहन नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, सीधा उसको जवाब दे दोगे। टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है आपसे, आप फाइट करने लग जाओगे। इसीलिए बोला इस वीडियो को आपके हस्बैंड को भी दिखाई, तो वो समझ जाएंगे कि आपका पूरा महीने को कैसे मैनेज करना। वो अपने माइंड में सेट रखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। और फिर जब आप जाओगे ना, ये 22वें दिन तक तो मैंने बता दिया, इस समय आपको थोड़ा पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा सा ऐसे फूड खाना है जो गर्म ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा अपने आप को ऐसे कूल रखना है, क्योंकि इस समय आपको ना एक खुद के प्रति भी थोड़ा सा ऐसे अजीब सा फील होगा। जैसे ये जो टाइम था, आप अपने आप को आईने में देख के संवारते थे, इस समय आप अपने आप को आईने में देखोगे तो आपको और बोरियत फील होगी और अजीब सा फील होगा। एक बोलते ना, देखो मेरा पेट तो नहीं भर रहा है, पूछता ना अपने हस्बैंड से, मेरा पेट शायद भर रहा है, मैं थोड़ा बुढ़ी नहीं लग रही हूँ, मेरा स्किन ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय होता है वास्तव में आपको ब्लोटेडनेस होना शुरू होगा, आपकी स्किन बहुत ऑयली होगा। और अगर किसी को पिंपल्स आने होते तो इस समय ज़्यादा पिंपल्स आएंगे, रैशेज आएंगे, आपको खुद ही अपने आप से थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, भाई क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। तो ये पूरा हार्मोन्स का गेम है, कोई जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है, हार्मोन का गेम है। अब इसके बाद और इंपॉर्टेंट, ये जो 23वें दिन से डे 23 से लेके शुरू करके डे 25 तक, इस बात को समझिए, डे 23 से डे 25 तक क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे मैंने बताया था ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है, वो बिल्कुल हाई, सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, तो ब्लोटेडनेस बहुत बढ़ जाता है। लोअर बेली में थोड़ा थोड़ा हैवीनेस फील होने लगता है, और कई बार जैसे हम भी मैरिड है, सुनते हैं ना कि मुझे लग रहा है पीरियड आने वाला है, वो फीलिंग आपको हो जाएगी कि पीरियड आने वाला है, थोड़ा थोड़ा हैवी रखना। ब्रेस्ट में बहुत पेन होना, आप कोई जंपिंग वाले एक्सरसाइज, कूदने वाले एक्सरसाइज, रनिंग जो करते उस समय बहुत परेशानी होगी, तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। ये सारे उस कारण से हो रहा है, और जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं PMS सिंड्रोम, है ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वो आने शुरू हो जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सिम्टम में क्या क्या होता है। यही सारी चीजें इस समय जो होगा ना, लास्ट में बिल्कुल अति हो जाएगी, फिर होके आपका शुरू हो गया पीरियड। अगेन डे 1 थोड़ा सा धीरे धीरे यूटरस में क्रैम्प्स आएंगे, पेन होगा, थोड़ा सा थकान रहेगा, और फिर धीरे धीरे उसी सर्कल में आप चलते रहोगे। ये आपका एक पूरा महीने का दिनचर्या हो गया। क्या आपके साथ भी यही हो रहा है तो आपके हार्मोनल बैलेंस सही चल रहा है। अब फिर आते हैं कि सर योगा से कैसे क्या मैनेज करें। देखिए, इस पूरे साइकिल में अगर आप डेज के पूरे विवरण को भूल जाए,
तो यहाँ से शुरू होता है। जैसे आपका पीरियड खत्म होना, मोटा मोटी पीरियड खत्म होने के बाद, पीरियड आपके खत्म होने के बाद बिल्कुल डे नंबर 4 से लेके सीधा जो डे नंबर 13 तक है, इसको बोला गया है आपका फॉलिक्यूलर फेज। मतलब आपके ओवरीज में जो फॉलिकल्स थे वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं एक मैच्योर्ड वुमेन की, मतलब जो 13-14 साल में जब पीरियड शुरू होता है उस समय तक ओवरीज में कम से कम 300 से 400 फॉलिकल्स की, एग्स की जिसका जो प्रिलिमिनरी फेज है उस स्थिति में प्रिजर्व बन जाता है। अब ब्रेन क्या करता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके, उसमें से FSH और LH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, नाम से लग रहा है देखो, ल्यूटियल फेज को कंट्रोल करता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, FSH आपके किसी भी एक, सपोज ये है, किसी भी एक जो फॉलिकल है उसको मैच्योर करता रहेगा ताकि उसमें से एग बने, और 14 दिन में आके वही एग फूट रहा है। जो आप बोलते हैं ना अंडे नहीं फूटते सर, कौन से योगा करें, तो ये पूरा 14 दिन में धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही है। इस समय आप अपने आप को हीरोइन महसूस करते हो और एक हीरो के साथ पास जाने की कोशिश करते हो। क्यों? ऐसा प्रकृति चाह रहा है, क्योंकि अगर आप अपने आप को हीरोइन की तरह नहीं रखोगे, सुंदर सवार के नहीं रखोगे, आप ऑपोजिट सेक्स को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे। भूल जाए बाकी सारी चीज़ें, नेचर प्रकृति के हिसाब से सोचे, ऑपोजिट सेक्स को आप अट्रैक्ट करोगे, ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलन होगी, तभी जाके जो 14 दिन में जाके एग फूटा है उसको चांस मिलेगा इस 14वें-15 दिन में जाके एक स्पर्म के साथ मिलने की और फर्टिलाइज करने की। आई थिंक अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर ल्यूटिलाइजिंग फेज कौन सा होता है, ल्यूटिलाइजिंग फेज में कौन सा योगा करें। ल्यूटिलाइजिंग फेज में आप योगा कोई भी कर सकते हो, और जितने भी एनर्जेटिक टाइप की योगा अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, किसी को अगर वेट लॉस करना है, शरीर में से फैट घटाना है, तो वेट लॉस की जो इंटेंस वर्कआउट है इस समय करे, सूर्य नमस्कार करना है इस समय करे, ठीक है, अपने स्ट्रेचिंग को बढ़ाना है, सारी चीज़ें उस तरह की इस समय करें, एग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए करना है इस समय करें, डेफिनेटली करें। ये जो समय है ये आपका फर्टाइल विंडो है सबसे ज़्यादा। आपके पीरियड, एक बार पीरियड खत्म होने के बाद अगला पीरियड का डे 1 खत्म होने तक के डेज को गिनिए। अगर 28 डेज का साइकिल है तो उसका आधे में, बिल्कुल 14वें दिन। अगर 30 डेज का साइकिल आपका बन रहा है, इसका हाफ में 15th डे। तो इस तरह से आपको मेजर करना है, वो आपका सबसे फर्टाइल विंडो है। उस समय का जरूर मिस ना करें, उस समय आपको मिलन जरूर करना है, उस समय आपको इंटरकोर्स जरूर करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे महीने मूड ऑफ करके बैठे रहो कि मेरे को इनफर्टिलिटी की इशू है, खाली इसी समय आपको बार बार इंटरकोर्स करना नहीं। आपको नेचुरली जब मूड हो रहा है उस समय इंटरकोर्स करना। क्यों? ताकि पूरा बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बहुत सही तरह से चले, आपका मूड बहुत सही रहेगा। मूड सही रहेगा तभी ये पूरा साइकिल भी सही रहेगा। जो लोग गिन के केवल इसी फर्टाइल विंडो में इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, चांसेस आर वेरी लेस हो जाता है, क्योंकि बाकी पूरे महीने फिर आपका मूड ही ठीक नहीं रहता। ये पूरा जो साइकिल है इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज को कौन कंट्रोल करता है? ल्यूटियल फेज को कंट्रोल करता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जो मैंने पहले बोला हुआ था। जो फॉलिक्यूलर फेज है उसको मोस्टली कंट्रोल करता है FSH, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ल्यूटियल फेज में जो आपके अंदर से जो पीरियड वगैरह होना शुरू होगा, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, नया लाइनिंग बनेगा, तो ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो इस समय कौन सा योगा करना चाहिए? इस समय जितने भी स्लो एक्सरसाइज, अपने मूड को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज, एनर्जी बर्निंग एक्सरसाइज नहीं, मूड ठीक करने के लिए एक्सरसाइज। इस समय आप चंद्र भेदन प्राणायाम कर सकते हो, इस समय चैंटिंग आप बहुत कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, स्लो स्ट्रेचेस जो एक एक पोस्चर में होल्ड करके अपने आप के साथ रहने की कोशिश करना, अपने आप के वेलनेस के ऊपर जितने भी स्ट्रेचेस हो सकते हैं, स्लो मूविंग स्ट्रेचेस, आसनास ज्यादा करें। ठीक है, बट यहाँ पे आता है एक किंतु परंतु, बहुत सारी चीजें आती है जो आपको बहुत जरूरी है समझना। अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, इस पूरे एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम है कि आपके जैसे PCOD हो गया है, या तो आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो गया है, या तो एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके ब्लॉकेजेस, कुछ ना कुछ सिस्ट जैसा, फाइब्रॉइड जैसा बन गया है एंडोमेट्रियम पे, ठीक है, तो ऑलरेडी ब्लॉकेज है, आपने बहुत महीने से ट्राई कर लिया, देख लो कि नेचुरली फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तब पहला 3 महीना जब आप योगा शुरू करो, पहला 3 महीना ना तो आपको ये जो है फॉलिक्यूलर फेज गिनना है, ना तो आपको ल्यूटियल फेज गिनना है। 3 महीना आपको हर दिन पीरियड के ये 3-4 दिन छोड़ के हर दिन
आपको क्रियास करने हैं, कपालभाति, अग्निशार, डॉगी ब्रीदिंग, रैबिट ब्रीदिंग, अश्विनी क्रिया, सब कुछ करना है। हर दिन अपने आप को घटे शुद्धि करना है, मतलब खूब सारे एक्टिव वर्कआउट स्ट्रेचेस करना है ताकि आपके इस पूरे एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़े, ऑक्सीजन बढ़े, इस पूरे एरिया से जितना भी मैल मलाल कचरा है वो रिड्यूस हो सके। तो इसका आप ध्यान रखिए। 3 महीने बाद आप देखोगे विद इन 3 मंथ्स आपके पीरियड के डेट सेट हो जाएंगे। पीसीओडी है तो कम हो जाएगी, एंडोमेट्रियोसिस है तो बहुत कम हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो कम हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा 3 महीने में पूरा पूरी ठीक हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगी। और आपके तब अगर आप फर्टाइल उंडी को यूज़ कर रहे हो तब बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो योगा फॉर इम्प्लांटेशन डेज करके मैंने बनाया हुआ वो इस पीरियड के लिए है। योगा फॉर इम्प्लांटेशन डेज इस पीरियड के लिए, उसको 15 दिन तक नहीं होता इम्प्लांटेशन। जब आपका ओवुलेशन हो गया है 14वें 15 दिन में, उसके बाद ओवुलेशन होने के बाद, अंडा फूटने के बाद 2-4 दिन में वो एक्सरसाइज करना है, योगा फॉर इम्प्लांटेशन डेज। ठीक है, योगा फॉर ल्यूटेल फेस इस समय करना है जब आपके ल्यूटेल फेस चल रहा हो, और योगा फॉर जो फॉलिकुलर फेस इस समय करना है। हर किसी के ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, चैनल में देखिए। तो मैंने आपके ही साइकिल को आपको अच्छे से समझा दिया है, इसको ज़रूर देखिए, समझिए। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछेंगे। 2 वीक्स वेटिंग पीरियड किसको बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन था। तो यहाँ से इस पीरियड में 14-15 दिन में जो आपका इम्प्लांटेशन डेज था, उसने अगर आपने इंटरकोर्स किया है और शायद से सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन हो गया है, वो आपको कैसा पता चलेगा, इस पीरियड के दौरान पता चलेगा कि हाँ, अगर अगले साइकिल में पीरियड आया ही नहीं, मतलब ये जो 14 दिन से लेकर 28 दिन का जो टारगेट है, ये 2 हफ्ते होते, इसको बोला गया है 2 वीक्स वेटिंग पीरियड, TWW। ठीक है, या तो TTC पीरियड भी बोलते हैं, ट्राइंग टू कंसीव पीरियड। तो ये वाला पीरियड होता है। तो इसलिए भी इस समय स्लो स्ट्रेचेस किया जाता है, स्लो स्ट्रेचेस, बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे चैंटिंग, अपने आप रहना, कूदने फादने वाला एक्सरसाइज कम किया जाता है, क्योंकि अगर सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो गया है तो रिस्क नहीं लिया जाता। लेकिन ये पूरा कहानी जो है वो शुरू होगा 3 महीने बाद। तो ये था इन ए नटशेल आपका पूरा पीरियड साइकिल, और इसके साथ कैसे आप अपने इनफर्टिलिटी इश्यूज को फेस करने के लिए योगा प्लान करोगे, कब कब आपको इंटरकोर्स प्लान करना है, नेसेसरीली प्लान करना है, और कैसे अपनी इमोशंस को मैनेज करना है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर कीजिए। इसके बाद भी कुछ डाउट बचता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा।